जय श्री कृष्ण। आज हम चौथा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुन सभा युधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजस्य सर्वस्य नरकुण्डः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सभद्रो द्रौपद्याश्च सर्व एक महारथः। अत्र यानी यहाँ सुरा, यहाँ पांडवों की सेना में सुरा यानी बड़े बड़े शूरवीर हैं, महेश्वासा यानी जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं, च मतलब तथा, युधि मतलब युद्ध में, भीमार्जुन सभा मतलब भीम और अर्जुन के सभा के भीम और अर्जुन के समान है, युधाना मतलब युधान, विराट मतलब युधान, विराट मतलब राजा विराट, च मतलब और, महारथ मतलब महारथी, द्रुपद मतलब द्रुपद भी है, धृष्टकेतु भी है, चेकितान मतलब चेकितान, च मतलब तथा, वीर्यवान मतलब पराक्रमी, काशी राज्य है मतलब काशी राज, पुरुजित मतलब पुरुजित, कुंतीभोज मतलब कुंतीभोज, ये दोनों भाई, च मतलब तथा, नरपुंग मतलब मनुष्य श्रेष्ठ, सैभ मतलब सैभ भी है, विक्रांत मतलब पराक्रमी, युधामन्यु मतलब युधामन्यु, च मतलब और, वीर्यवान मतलब पराक्रमी, उत्तमौजा मतलब उत्तमौजा भी है, सौभद्र पुत्र अभिमन्यु भी है, द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं, सर्वे एवं सबके सब हैं महारथी, सबके सब महारथी हैं। व्याख्या। अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुन सभा युधि, जिनके बाण चलाए जाते हैं, फेंके जाते हैं, उनका नाम ईश्वास अर्थात धनुष है। ऐसे बड़े बड़े ईश्वास जिनके पास हैं वे सभी महेश्वास हैं। तात्पर्य है कि बड़े बड़े धनुषों पर बाण चढ़ाने एवं प्रत्यंचा खींचने में बहुत बल लगता है। जोर से खींचकर छोड़ा गया बाण विशेष मार करता है। ऐसे बड़े बड़े धनुष आपस में होने के कारण ये सभी बहुत बलवान और शूरवीर हैं। ये मालूम योद्धा है, ये मामूली योद्धा नहीं है। युद्ध में ये भीम और अर्जुन के समान है, और अर्थात बल में ये भीम के समान है, और अस्त्र शस्त्र की कला में ये अर्जुन के समान है। युधान ने अर्जुन से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को नारायणी सेना देने पर भी वह कृतज्ञ होकर अर्जुन के पक्ष में ही रहा, दुर्योधन के पक्ष में नहीं गया। द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए दुर्योधन महारथियों में सबसे पहले अर्जुन के शिष्य युधान का नाम लेता है। तात्पर्य है कि इस अर्जुन को तो देखिए, इसने आपसे ही अस्त्र चलाना सीखा, और आपने अर्जुन को यह वरदान भी दिया कि संसार में तुम्हारे समान कोई धनुर्धर न हो, ऐसा प्रयत्न करूँगा। इस तरह आपने तो अपने शिष्य अर्जुन पर इतना स्नेह रखा, पर वह कृतज्ञ होकर आपके पक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है, जबकि अर्जुन का शिष्य युधान उसी के पक्ष में खड़ा है। युधान महाभारत के युद्ध में न मरकर यादवों के आपसी युद्ध में मारे गए। विराटस्य, जिसके कारण हमारा पक्ष का वीर सुशर्मा अपमानित किया गया। आपको सम्मोहन अस्त्र से मोहित होना पड़ा और हम लोगों को भी
जिसकी गाय छोड़कर युद्ध में भागना पड़ा, वह राजा विराट आपके प्रतिपक्ष में खड़ा है। राजा विराट के साथ द्रोणाचार्य का ऐसा कोई वैर भाव या द्वेष भाव नहीं था, परंतु दुर्योधन यह समझता है कि अगर युद्धान के बाद मैं द्रुपद का नाम लूँ तो द्रोणाचार्य के मन में यह भाव आ सकता है कि दुर्योधन पांडवों के विरोध में मेरे को उकसा कर युद्ध के लिए विशेषता से प्रेरणा कर रहा है तथा मेरे मन में पांडवों के प्रति वैर भाव पैदा कर रहा है। इसलिए दुर्योधन द्रुपद के नाम से पहले विराट का नाम लेता है, जिससे द्रोणाचार्य मेरी चालाकी न समझ सके और विशेषता से युद्ध करे। राजा विराट उत्तर श्वेत और शंख नामक तीनों पुत्रों सहित महाभारत युद्ध में मारे गए। द्रुपदश्च महारथ। आपने तो द्रुपद को पहले की मित्रता याद दिलाई, पर उसने सभा में यह कहकर आपका अपमान किया कि मैं राजा हूँ और तुम भिक्षुक हो, अतः तुम्हारी मित्रता कैसे? और वैरभाव के कारण आपको मारने के लिए पुत्र भी पैदा किया। वही महारथी द्रुपद आपसे लड़ने के लिए विपक्ष में खड़ा है। राजा द्रुपद युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। यह दुष्ट केतु कितना मूर्ख है कि जिसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भरी सभा में चक्र से मार डाला, उसी कृष्ण के पक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है। दृष्टकेतु द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। चेकितान। सब यादव सेना जो हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है, और यह यादव चेकितान पांडवों की सेना में खड़ा है। चेकितान दुर्योधन के हाथ से मारे गए। काशी राजा वीरवान। यह काशी राज बड़ा ही शूरवीर और महारथी है। यह भी पांडवों की सेना में खड़ा है, इसलिए आप सावधानी से युद्ध करना, क्योंकि यह बड़ा पराक्रमी है। काशी राज महाभारत युद्ध में मारे गए। पुरुजी कुंती भोजस्व। यद्यपि पुरुजीत और कुंती भोज ये दोनों कुंती के भाई होने से हमारे और पांडवों के मामा हैं, तथापि इनके मन में पक्षपात होने के कारण ये हमारे विरोध में युद्ध करने के लिए खड़े हैं। पुरुजीत और कुंती भोज दोनों ही युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। सैब्यश्च नरपुंगव। यह सैब्य युधिष्ठिर का ससुर है और मनुष्यों में श्रेष्ठ है और बहुत बलवान है। परिवार के नाते यह भी हमारा संबंधी है, परंतु यह पांडवों के ही पक्ष में खड़ा है। युधा मनुष्य विक्रांत उत्तमौजास वीरवान। पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युधामन्यु तथा उत्तम मौजा मेरे वैरी अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा में नियुक्त किए गए हैं, और आप उनकी और भी नज़र रखना। रात में सोते हुए इन दोनों का अश्वत्थामा ने मार डाला। सौभद्र। यह कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है। यह बहुत शूरवीर है। इसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीखी, अतः चक्रव्यूह रचना के समय आप इसका ख्याल रखिए। युद्ध में दुशासन पुत्र के द्वारा अन्यायपूर्वक सिर पर गदा का प्रहार करने से अभिमन्यु मारे गए। द्रौपदेयाश्च। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन पांचों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से क्रमशः प्रतिविंद, सुतसोम, सुतकर्मा, शतानिक और श्रुतसेन पैदा हुए हैं। इन पांचों को आप देख लीजिए। द्रौपदी ने भरी सभा में मेरी हंसी उड़ाकर मेरे हृदय को लजाया है। उसी के इन पांचों पुत्रों को युद्ध में मारकर आप उसका बदला चुकाए। रात में सोते हुए पांचों को अश्वत्थामा ने मार डाला। सर्व एवं महारथ। ये सब के सब महारथी हैं, जो शास्त्र और शस्त्र विद्या दोनों में प्रवीण है और युद्ध में अकेले ही एक साथ 10,000 धनुर्धरी योद्धाओं का संचालन कर सकता है। इस वीर पुरुष को महारथी कहते हैं। ऐसे बहुत से महारथी पांडव सेना में खड़े हैं। द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडव सेना की विशेषता बताई। दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्षपाती है ही, अतः वे पांडव सेना की महत्ता सुनकर मेरे को यह कह सकते हैं कि जब पांडवों की सेना में इतनी विशेषता है तो उनके साथ तो संधि क्यों नहीं कर लेता। ऐसा विचार आते दुर्योधन आगे के 3 श्लोकों में अपनी सेना की विशेषता बताता है। हमारा पहला श्लोक यहीं पे खत्म होता है। यहाँ पे दुर्योधन ने
यहाँ पे दुर्योधन ने बताया है कि पांडवों के पास कितने सारे पराक्रमी योद्धा हैं। तो यहाँ पे वो दुर्योधन बताते हैं द्रोणाचार्य को कि उनके मतलब कि पांडवों के काफ़ी महान मतलब कि वो हैं। तो द्रोणाचार्य सोचने लगते हैं कि अगर ऐसा है, इतने पराक्रमी योद्धा अगर उनके पास है तो नहीं जीत सकते, तो हम उनसे संधि कर लो। लेकिन फिर अब आगे भी दुर्योधन अब आगे बताते हैं द्रोणाचार्य को अपने कि हमारे पास भी है। तो हमारा ये श्लोक यहीं पे खत्म होता है। अब हम आगे मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।